वहीं वजूखाने के नीचे बाईं तरफ व्यास जी का कमरा है, वो किस तरीके का है, क्या वहां पर चीजें मिल सकती हैं, ये तमाम दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी हुसैन आपको डिटेल में समझाएंगे कि व्यास जी का कमरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो जगह है व्यास जी का कमरा, ये कहां पर है एग्जैक्टली और इसको लेकर के क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। आज जिला जज इस मामले की सुनवाई करने वाले। देखिए ये मस्जिद है और मस्जिद के निचले हिस्से में व्यास जी का कमरा होने का, वजू खाने के नीचे बाईं तरफ व्यास जी का कमरा, ये दावा किया जा रहा है, जिसकी दीवार तस्वीर में आपको नजर आ रही है। ये जो दीवार है, इस दीवार को बताया जा रहा है कि व्यास जी का कमरा है और इसी दीवार को हटाने की भी मांग लगातार की जा रही है। तो वजू खाने के ठीक नीचे की जगह है और उसके सामने का जो हिस्सा है वो उसके सामने का हिस्सा वीडियो में दिख रहा है आपको, और यहां से जीना जो है ऊपर की तरफ जाता है, सीढ़ियां। यहां पर पूजा से जुड़े सामान रखे जाते हैं। व्यास जी का कमरा जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, यहां पर पूजा से जुड़ा हुआ सामान, और नीचे बाईं तरफ ये व्यास जी का कमरा है। इसके ठीक जो सामने आप देख रहे हैं हिस्सा, जो यहां पर दीवार है, वो व्यास जी का वहां पर कमरा। सर्वे की टीम यहां तक गई थी। प्राचीन मंदिर का जो नक्शा है उसको अगर देखें तो ये पूरब की दिशा में ज्ञान मंडप के सामने नजर आता है, सामने दिखाई देता है जो पुराना नक्शा है उसमें। तो ये एनिमेशन के जरिए हमने आपको बताया कि वो एग्जैक्टली जो व्यास जी का कमरा है वो कहां पर है, जिसको लेकर के बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। एक भास्कर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे तस्वीर आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण विश्वेश आज से ज्ञानवापी केस की सुनवाई करेंगे। सबसे पहले ये तय होगा कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं। अगर ये मुकदमा मेंटेनेबल है तो फिर उसके बाद हिंदू पक्ष के द्वारा जो ये कहा जा रहा था कि तथाकथित शिवलिंग जो मिला है वजू खाने में, उसको एक दीवार से ढका गया है, उसको तोड़ने की अनुमति दी जाए, और साथ ही जो व्यास जी का कमरा है उसको एक दीवार से ढक दिया गया है। इन दोनों दीवारों को तोड़ने की जो मांग थी उस पर सुनवाई होगी और ये तय होगा कि सर्वे में जो कुछ भी सामने आया है वो कितना कुछ निर्धारित करता है और उसके बाद और क्या ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर ये मामला मेंटेनेबल नहीं होता है तो हिंदू पक्ष के तमाम जो दावे हैं और तमाम जो याचिकाएं हैं वो वहीं खारिज हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके बाद कोर्ट में ये मामला मुस्लिम पक्ष उठाएगा कि सर्वे की रिपोर्ट कैसे लीक हुई है और कहां से लीक हुई है, और जिसने लीक की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये कह सकते हैं कि आज ये निर्धारित होने की संभावना है कि जो पूजा का अधिकार मांगा गया था 5 वादी महिलाओं के द्वारा, उस केस की परिणति किस रूप में होने वाली है। कैमरामैन रोहित के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, वाराणसी। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी पवन नारा का। पवन, देखिए कोर्ट में सुनवाई तो 2 बजे होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले अगर वाराणसी के माहौल की बात कर लें, यहाँ की हलचल की बात कर लें, तो वो किस तरीके की है, कितनी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नजर आती है, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को लेकर वाराणसी में बहुत आशंका है कि मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है और लग रहा है कि बहुत तनाव है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, कोई तनाव नहीं है। घाट पर वैसे ही भीड़ है, मंदिर पर वैसे ही दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए। लेकिन हाँ, ये उत्सुकता जरूर है कि कोर्ट आखिर क्या फैसला देता है, क्योंकि बहुत से लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से वाकिफ नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि मानो आज ही फैसला हो जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोगों की उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं। आपको बता दें, यहां वाराणसी के पुलिस कमिश्नर की तरफ से कल रात को एक गश्त भी की गई थी, सौहार्द के तहत, या कहें कि कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पैदल गश्त की गई थी, ये संदेश देने के लिए कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तैयार है। लेकिन हकीकत यह है कि सबकी निगाहें अब वाराणसी की जिला अदालत पर टिकी है कि इस मामले की परिणति क्या होगी। क्या यह मामला शुरू होगा या शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।